Good morning class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So class 2 आज हम क्या पढ़ेंगे? जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा पाठ 2 नीलम परी. So take out your Hindi literature book and open page number 16 और उस पर डेट लगाएंगे. सो आज क्या डेट है? 19th of April 2021. CW लिखेंगे एंड सोमवार, मन मंडे यानी सोमवार. सो आज हम एक परी की कहानी पढ़ेंगे. आप सब लोगों को परी पसंद है ना? सो अभी हम देखेंगे कि इस कहानी में क्या है और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है. सो अभी मैम आपको कहानी एक्सप्लेन करेगी. आपको अपनी बुक अपने सामने लेके बैठना है. सो ओपन पेज नंबर 16. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी नीलम परी की. ठीक है, एक परी थी, उसका नाम नीलम था. वह बहुत सुंदर थी. उसके पास एक जादुई छड़ी थी. उस छड़ी से नीलम परी मनचाहा काम कर सकती थी. नीलम परी बहुत दयालु थी. वह सबकी मदद करती थी. एक दिन नीलम परी उड़ते हुए अपने बगीचे के तालाब के किनारे पहुंची. वहाँ एक अकेला बच्चा रो रहा था. नीलम परी उसके पास गई. उसने बच्चे से उसका नाम व रोने का कारण पूछा. बच्चे ने कहा, मेरा नाम मिंटू है. मैं अपने भाई बहन के साथ मेला देखने जा रहा था. रास्ते में मुझे यह सुंदर बगीचा दिखा. मैं अपने भाई बहन को बिना बताए इस बाग में आ गया और रास्ता भटक गया. मुझे अपने भाई बहन और मम्मी पापा के पास जाना है, पर मुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता. यह कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. नीलम परी ने मिंटू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं एक परी हूँ और यह बगीचा भी मेरा ही है. पहले तुम कुछ खा लो, फिर तुम्हारे भाई बहन को ढूंढेंगे और तुम्हारे घर भी चलेंगे. मिंटू ने कई तरह के फल खाए. कुछ फल अपने भाई बहन के लिए ले लिए. फिर नीलम परी का हाथ पकड़कर आसमान में उड़ने लगा. कुछ देर उड़ने पर बगीचे के दूसरी ओर मिंटू के भाई बहन उदास बैठे हुए दिखाई दिए. वे दोनों वहीं उतर गए. मिंटू अपने भाई बहन से मिलकर बहुत खुश हुआ. वे भूखे थे. मिंटू ने उन्हें फल खाने के लिए दिए और बिना बताए जाने के लिए माफ़ी मांगी. उन दोनों ने उसे माफ़ कर दिया. फिर फल खाए. ऐसे स्वादिष्ट फल वे पहली बार खा रहे थे. फिर नीलम परी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई. वहाँ पर एक उड़न खटोला आ गया. सभी उसमें बैठ गए. परी का आदेश पाते ही उड़न खटोला उन्हें लेकर मेले में पहुंच गया. सबने खूब मज़े किए. शाम होने लगी थी, अतः नीलम परी ने कहा, बच्चों अब घर चलना चाहिए. बच्चे उड़न खटोले में बैठ गए. उड़न खटोला मिंटू के घर की ओर चल दिया. कुछ ही देर में वे घर पहुंच गए. परी ने बच्चों को घर के आंगन में उतार दिया. घर पहुंचने पर सभी बच्चे बहुत खुश थे. उन्होंने नीलम परी को धन्यवाद दिया. परी ने सभी बच्चों को उपहार में एक एक चॉकलेट दी. उन्हें और उसने क्या समझाया? उन्हें समझाया कि बिना बताए अकेले कहीं नहीं जाना, मम्मी पापा के साथ ही जाना. फिर वहाँ से उड़ गई. सो अभी हमने पढ़ी ना नीलम परी वाली कहानी क्लास 2. सो हमें इस कहानी को से क्या सीखने को मिला कि आप लोग भी अगर कहीं बाहर जाते हो ना, तो हमें हमेशा अपने बड़ों के साथ रहना चाहिए. अगर पापा मम्मी साथ में है तो उनके साथ, भाई बहन साथ में है तो उनके साथ. यानी कहने का मतलब है बिना बताए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो हम गुम जाएंगे और उन्हें भी बहुत परेशानी होगी. ठीक है, सो प्रॉमिस मी, ये अच्छे एटीट्यूड होते हैं कि हमें बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए, उन्हें कह के जाना चाहिए. ठीक है, सो कहीं भी बाहर जाते हैं ना, सो हमेशा उनके साथ रहना चाहिए. सो ये हमारी आज की स्टोरी हुई. इसे हम लाइव क्लास में फिर से पढ़ेंगे अभी एक बार. ठीक है, और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये हमारा एक पेज का नोटबुक वर्क है. ये आपका होमवर्क है. इसमें कुछ नए शब्द हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. ठीक है, सुंदर, मनचाहा, दयालु, बगीचा, स्वादिष्ट, उड़न खटोला, छड़ी, आंगन, धन्यवाद, चॉकलेट. इसका मैं आपको असाइनमेंट कॉलम में होमवर्क शेयर करूँगी. सो ये हमारा एक पेज का
नोटबुक वर्क होगा जो आपका गृह कार्य है। और आज जो हमारी क्लास होगी उसमें ये चैप्टर की रीडिंग हम फिर से करेंगे और इसके जो बहुत सारे शब्द हैं वो हम लाइव क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। सो ये तो हुई हमारी स्टोरी। और आप जब नोटबुक में वर्क करोगे सो आपको बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में नोटबुक वर्क करना है, ठीक है। सो चलो मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू एवरीवन, और सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।